अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। किसान इत्तेहादों ने 26 मार्च को मुल्क गिर हड़ताल का मुतालबा किया है, जब दिल्ली सरहदों पर इनका जारी एहतजाज 4 माह मुकम्मल होगा। किसान 2020 में पार्लियामेंट के नाफज करदा तीनों ज़राअत के कवानीन पर एहतजाज कर रहे हैं। किसान यूनियनों का कहना था कि 15 मार्च को ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में कुछ ट्रेड यूनियनें भी इनमें शामिल होंगी। किसान रहनुमा ओटा सिंह ब्रजगल ने कहा कि ट्रेड यूनियनों के साथ किसान भी एहतजाज करेंगे। 15 मार्च को ईंधन की कीमतों में इजाफे और रेलवे की निजकारी। हम 26 मार्च को मुकम्मल भारत बंद का मुशाहिदा करेंगे, जब तीनों फार्म कवानीन के खिलाफ हमारे एहतजाज को 4 माह मुकम्मल होंगे। पुरअमन बंद सुबह से शाम तक मुवस्सर रहेगा। इन्होंने कहा 19 मार्च को किसान मंडी बचाओ खेती बचाओ दिन मनाएंगे। ब्रिजगल ने मजीद कहा कि किसान यूनियनों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिनों को मनाने का भी फैसला किया है। किसान रहनुमाओं ने यह भी कहा कि नए फार्म कवानीन की कॉपियां 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान जला दी जाएगी। हजारों किसान ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश के दिल्ली की सरहदी मुकामात सिंघू, टकरी और गाजीपुर पर 4 महीनों से खेतों के कवानीन के खात्मे और कम से कम इमदादी कीमत पर कानूनी जमानत का मुतालबा करने पर लगे हैं। MSP अपनी फसलों के लिए एहतजाज करने वाले किसानों ने इस खदशे का इजहार किया है कि ये कवानीन MSP सिस्टम के खात्मे की राह हमवार कर देंगे और इन्हें बड़ी कारपोरेशनों के रहम पर छोड़ देंगे। ताहम हुकूमत ने बरकरार रखा है कि नए कवानीन किसानों को बेहतर मौके फराहम करेंगे और ज़राअत में नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ करवाएंगे। हाल में ही किसानों ने अपनी जारी एहतजाज का 100 दिन मनाया और कहा कि जब तक कवानीन को मनसूख नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। चुनांचे पंजाब, उत्तर प्रदेश से किसान सिंघू, टकरी, गाजीपुर एहतजाजी मुकामात पर आ रहे हैं। यूनियन के रहनुमा दूसरी रियासतों का दौरा कर रहे हैं और कुछ लोग जो नवंबर-दिसंबर से मुकामात पर मौजूद हैं वो फसलों की देखभाल करने के लिए वापस जा रहे हैं। किसानों की यूनियनें सिर्फ दिल्ली के सरहदों पर रहने के बजाय दौरों, महापंचायतों वगैरह के जरिए अपना पैगाम दीगर रियासतों तक फैलाने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज कर रही है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 संतोड़िया में जिला पुरुलिया के जयपुर असेंबली के तृणमूल के उम्मीदवार अजवाल कुमार के कागजात नामजदगी की मनसूखी और हाई कोर्ट लीड्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मायूस के बाद जिला तृणमूल खानदान में अदम इस्तेहकाम और मायूसी। मालूम हुआ है कि जयपुर असेंबली से तृणमूल के उम्मीदवार अजवाल कुमार ने आखिरी दिन यानी 9 मार्च को अपना नामजदगी खत पेश किया था, लेकिन हल्फनामे में गलती की वजह से बुध के रोज जांच पड़ताल के दिन इसे मनसूख कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नया हल्फनामा पेश करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने गलती की वजह से इसे दोबारा मनसूख कर दिया। इसके बाद जुमेरात के रोज तृणमूल की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस उसूल को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस मामले में पुरुलिया जिला तृणमूल के तर्जुमान नोविंडो महाली ने कहा कि मुआजिज हाई कोर्ट ने तृणमूल, कांग्रेस और दलाई दरख्वास्त दहंदा अजवाल कुमार के हक में अपनी राय दी है, जिसमें कहा गया है कि तारीख में भूल जाना कोई अहम मजमून नहीं है। मुआजिज हाई कोर्ट ने बयान दिया है कि हल्फनामे की तारीख की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी मनसूख नहीं कर सकता। सलानपुर में जुमेरात के रोज थाना सलानपुर पुलिस ने थाना सलानपुर के तहत मेलिकाला के करीब राइस मिल के पीछे रेलवे लाइन के पहले पर बरहना हालत में एक नामालूम नौजवान की लाश बरामद की। मुकामी जराये के मुताबिक लाश तकरीबन 10 दिन पुरानी है। एक मुकामी नौजवान ने बताया कि जुमरात की सुबह कुछ मुकामी लोग जंगल में गए थे। इस वक्त जंगल से एक बोसीदा बू आ रही थी। जब वो सामने गया तो देखा कि एक लाश मिली है। इत्तला मिलने के बाद थाना सलानपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश की और लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल
भेज दिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की उम्र तकरीबन 20 साल बताई जाती है। इसके जिस्म का कोई अहम हिस्सा नहीं है और इसके पूरे जिस्म में कीड़े मकोड़े थे। पुलिस का ख्याल है कि लाश तकरीबन 10 दिन पुरानी है। सलानपुर पुलिस ने पूरे वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक जुमेरात को महाशिवरात्रि के मौके पर निवतोड़िया ब्लॉक के भिमोरिया में बेतनेश्वर शिव मंदिर के 16वें यौम तासीस के मौके पर एक अजीमुश्शान कलश यात्रा को मंदिर के अहाते से निकाला गया। कलश यात्रा में लड़कियों और ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मालूमात के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर निकाली जाने वाली कलश यात्रा सुभाष सेतु पार कर बजरिया नितोड़िया, परबलिया, सिरीमा, चुनमास्टक, दरियाए दामोदर, त्रिवेणी संगम के किनारे काली घाट पहुंची। मंदिर के अहाते पर पहुंचने पर कलश रखे गए थे और भगवान शिव की पूजा के साथ ही इस पानी से जल अभिषेक शुरू किया गया था और हरिराम संतरीन सिंह समेत 10 उपवास, शकाब्दी प्रोग्राम और मेले का आगाज हुआ था। यहाँ शिवरात्रि के मौके पर ख्वातीन, मर्द, जवान, शिव अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने दामोदर दरियाई संगम में नहाने गए थे और परबलिया में बाबा सुदूशोर नाथ शिव मंदिर समेत बाबा शिविंद मंदिर समेत बाबा शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ को पानी पेश किया और इन पूजा घरों को निहायत उम्दा अंदाज में सजाया गया था। आलमी यौम ख्वातीन का ताल्लुक चितरंजन एरिया 5 के कम्युनिटी हॉल में मनाया गया। चितरंजन में मनोज शर्मा के मुताबिक 7 मार्च को ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, लिहाजा मंगल की रात 9 मार्च को इंसानी हुकूक की चितरंजन ब्रांच के इश्तराक से चितरंजन फैक्ट्री के मैकेनिकल ग्रुप के ख्वातीन चितरंजन प्रोग्राम का एहतमाम किया। DOC MM बेग के वी प्रिंसिपल PK टेलर CLW वाम सिंह महासाया मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शकाफती प्रोग्रामों समेत डांस, गाना और शायरी के असबाक का एहतमाम किया गया है। इस दिन बहुत से लोगों ने गुफ्तगू की यौम ख्वातीन के बारे में बहुत कुछ। ये औरत कभी माँ, कभी बहन और कभी बीवी होती है। मजहब भी ख्वातीन के लिए एक एजाज़ का मुकाम रखता है। इनमें से एक रिश्ता है। ये औरत खुशी में खुद को मुस्कुराहट देने में नहीं हिचकिचाती, लिहाजा हो सकता है कि वो अपने कंधों पर मसाइल और हल का बोझ उठाने के लिए अकेला ही प्यार करती हो। इसके एजाज़ के लिए एक दिन दुनिया में यौम ख्वातीन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन 8 मार्च है। ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर मौजूद ख्वातीन ने कहा कि ख्वातीन ने काम करने की अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है। आज ख्वातीन एक ऐसी शख्सियत है जो अपने घर वालों और अपने बच्चों, इसके शौहर और इसकी मेहनत के साथ साथ अपने ही काम की देखभाल कर सकती है। इस मौके पर मौजूद ख्वातीन में प्रेन बोली, कामनी कुमारी, अर्चना कुमारी, दीपाली हलदार, कंकना पांडे, सलोचना कुमारी के अलावा दीगर मौजूद थे। ह्यूमन राइट्स के रियासती सदर सूरज यादव और बहुत से दीगर मौजूद थे।
মেকানিক্যাল না মেকানিক্যাল টোটাল ম্যানুফ্যাকচার একা নেই। আপনাদের মানে মহিলাদের মধ্যে কে কে রয়েছেন মোটামুটি? মহিলাদের মধ্যে রিঙ্কু যাদব, পারভিন বিদি আর পাবলিক চ্যাটার্জি, তারপরে হচ্ছে কামিনী কুমারী, অর্চনা কুমারী, তারপরে দীপু হালদার আর কঙ্কনা পান্ডে আর আমাদের দিদি সুলক্ষণা পূর্ণিমাদি, ঠিক আছে, আর বাকি সব সহকর্মী। এত নাম বলতে গেলে ভুলে যাবো। হ্যাঁ, সবাই সহকর্মী। এটা কি প্রথম বছর করছেন আপনারা? না এটা আমাদের সেকেন্ড বছর। আসছে বছর আমাদের এটাই প্রচেষ্টা থাকবে, এর থেকে আরো বেটার করার, আরো বড় মানে কিছু করার। উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ওমেন্স ডে সেলিব্রেশন করা। ওমেন্স ডে মানে ওমেন্সদের নিয়ে কি করলেন? ওমেন্স ছাড়া এই নাচ গানের পাশাপাশি ওমেন্সদের জন্য কি বার্তা দিতে চাইছেন? ওমেন্সদের জন্য একটা মহিলাদের যে কি বার্তা কি দিতে চাইছেন সেটাই? মহিলাদের এটাই বার্তা দিয়েছে একদম। सब जितनी लेडीज का मिल के इस प्रोग्राम को हम लोग किए, इसमें कुछ भाई लोग भैया लोग का भी नहीं মহিলাদের জন্য এটাই বলার উদ্দেশ্য যে আমরা আজকের যে দিনে এগিয়েছি বাড়িতে, সমস্ত মহিলারা যেন আমাদের সঙ্গে কাজ মিলে এরকম বাড়ি থেকে বেরোতে পারে, তারা যেন বাড়ি নিয়ে বসে না থাকে, বাড়ির ভেতরে কাজ ছাড়াও বাইরের জগৎটাকেও যেন তারা চেনে, তারা যেন নিজেরাও যেন এই পৃথিবীতে এসেছে, তারা পৃথিবীতে তাদের পরিচয়, তাদের অস্তিত্বটা রেখে যেতে। आसनसोल में तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम में वज़ीर आला ममता बनर्जी पर मुबीना हमले के खिलाफ एहतजाज किया। सड़क पर एहतजाज तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी रहनुमा कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इसी दौरान जी और तृणमूल के जिला सेक्रेटरी विश्वरूप गंगोली, अबू कोनिन शादाब, प्रेम शर्मा, जयपाल सिंह, मोकलाम वगैरह मौजूद थे। इसका मुकाबला आज हर ब्लॉक सतह पर तृणमूल कांग्रेस करेगी। नंदीग्राम में ममता पर हमले के खिलाफ एहतजाज में कौमी शाहरा 2 ब्लॉक हो गई। अंडाल में नंदीग्राम में तृणमूल छात्र परिषद के मेंबरों ने अंडाल वजा में कौमी शाहरा 2 को रोककर तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो और तृणमूल की उम्मीदवार ममता बनर्जी पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया। अंडाल ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद ने जुमेरात की सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अंडाल में कौमी शाहरा नंबर 2 ब्लॉक करके एहतजाज किया। ममता बनर्जी ने बुध के रोज नंदीग्राम में बतौर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराए और वो इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाने निकली। खुद ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुहिम के अख्ताम पर कार में बैठते हुए इन पर मुतअद्दिद नामालूम अफराद ने हमला किया। इसकी टांग में दर्द है, इसे इलाज के लिए SSKM अस्पताल कोलकाता ले जाया गया। इस खबर से रियासत और मुल्क की सियासत गर्म हो गई। बुध की रात तृणमूल के कारकुनों ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरा किया। मगरबी बर्दवान जिला में तृणमूल छात्र परिषद के रहनुमा कोशक मंडल ने कहा कि बीजेपी ने शिकस्त के खौफ से पार्टी कायद पर हमला करने की साजिश की है। इन्होंने वाक़े की मुनसफाना तहकीकात और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया। বাংলার নির্বাচনকে রক্তাক্ত করা হচ্ছে কেন? শুভেন্দু অধিকারী জবাব দাও। লড়াইয়ের নেত্রীকে, লড়াইয়ের নেত্রীকে। जमुरिया से दिलीप शाह के मुताबिक सदान रॉय और हीराराम सिंह के लीडरशिप में एक जुलूस जमुरिया बाजार में निकाला गया। বিজেপি দল এবারে নির্বাচন কমিশন হয়ে গেল। নির্বাচন কমিশন দিদির কোনো সুরক্ষা কালকে কিন্তু রাখেননি, তাই দিদিকে উপর আক্রমণ হয়েছে। দিদি Z+ ক্যাটাগরি পান। আপনাদের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই যে দিদিকে Z+ ক্যাটাগরি দেওয়া উচিত। একটা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী, একটা জাতীয় নেত্রী, এর আগে রেলমন্ত্রীর গদি সামলেছেন, কয়লা মন্ত্রীর গদি সামলেছেন, জাতীয় নেত্রী, তাই উনার প্রতি যে অবিচারটা করা হয়েছে बीजेपी दूर हटाओ। अरे ममता तुम आगे बढ़ो, हम जवाना साथ है, ममता तुम। लाडोहा गोर बाजार में नंदीग्राम हमले के खिलाफ एहतजाज में पतपत सभा। पांडेश्वर से रामानो पासवान, कैमरामैन मंथन पासवान के मुताबिक पांडेश्वर असेंबली हल्का के गोर बाजार
नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के जवाब में इससे पहले एक रैली निकाली गई थी, जिसने चक्कर लगाया था पूरा गौर बाजार। बस स्टैंड में मीटिंग मुकम्मल करते हुए इस इज्तिमा से खिताब करते हुए पांडेश्वर असेंबली के तृणमूल कांग्रेस के दरख्वास्त गुजार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि मुस्तकबिल में रियासत के वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम ममता बनर्जी की नामजदगी करने के बाद फिर कुछ बीजेपी सरपसंद ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में हुए इस हमले में शदीद जख्मी हो गई। जख्मी हालत में कोलकाता के SKAMS अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अहलकारों के खिलाफ एहतजाज में बहुत गमजदा हैं। जगह जगह मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इस मौके पर लाडोहा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर सुजीत मुखर्जी और इस ग्रुप के दीगर मेंबरान मौजूद थे। ভোটটি সারা শরীরে তার আততায়ীদের হাতে যেভাবে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে, আজ সারা বাংলা ক্ষোভে ফুঁসছে। আজ সারা বাংলার প্রতিটি মানুষ আজ রাস্তায় নেমেছে। আমরাও আজ এই গৌরবাজারে আমরা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে আজকে এই বিক্ষোভ সমাবেশ, এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে ডাক দিচ্ছি। আর বিজেপিকে এই বলে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বাংলার মানুষের হৃদয়ে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষকে উন্নয়ন দেখিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে পাল্টে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় পরিবর্তন এনেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সামাজিক স্থিতিশীলতা তৈরি করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তির বাংলা তৈরি করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সুস্থিতি এনেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় সাম্প্রদায়িক बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी के MLA बेदन उपाध्याय नंदीग्राम में जामग्राम पंचायत के तहत कापस्टा बोरो शिव मंदिर में वजीर आला ममता बनर्जी की सरबराही करते हुए आज हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शिव मंदिरों और पूजाओं को देखा जा सकता है, ताकि वजीर आला ममता बनर्जी जल्द से जल्द इसे दुरुस्त कर सके। কাল একটা দুর্ঘটনা যে ঘটেছে, আমাদের নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে আঘাত করা হয়েছে তার দ্রুত সুস্থ কামনার জন্য আমরা বারাবণী বিধানসভার বারাবণী ব্লক এবং সারানপুর ব্লকের সমস্ত নেতৃত্ব কর্মীরা যেখানে যেখানে শিব মন্দির রয়েছে, শিব ঠাকুর রয়েছে, সেখানে আমরা যাচ্ছি, প্রার্থনা করছি যাতে আমাদের দিদিকে তাড়াতাড়ি করে সুস্থ করে দেন এবং দিদি যেন আগের মতো আবার নিজের কাজে নেমে পড়েন। দিদির যেটা কাজ মানুষের সাথে থাকা, মানুষের পাশে থাকা, দিদি যেন তাড়াতাড়ি করে সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। কালকের যে ঘটনা, এটা পশ্চিমবঙ্গের একটা বিরাট নিন্দনীয়। এটা আপনি কি নজরে করছেন? মানে আমি দুবার কন্টেস্ট করে এটা 3rd নম্বরে কন্টেস্ট করছি। এর আগে আমার বাবা কন্টেস্ট করেছিল। আমার জ্ঞান যখন থেকে হয়েছে এই ঘৃণ্য রাজনীতি আমি কিন্তু দেখিনি। আমি একটু আগে আমি জামগ্রামে পুজো করে এলাম, ওখানে সেম কথা বলে এলাম। মানুষ আমার কাছে বলছিল যে দিদিকে যেটা করা হলো, আমি না, মানে আজ পর্যন্ত দেখিনি। এটা একদম জঘন্যতম, একদম নিন্দনীয়। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी रेल गेट आज शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर से एक जुलूस निकाला गया है। ये जुलूस तुम्हानी शिव मंदिर दुर्गा मंदिर के आसपास जाता है और बाराबनी रेल गेट पर खत्म होता है। आज 17 से 18 साल से लगातार बाबा भोले शिव का बाराबनी गेट के प्रांगण से बाराती के रूप में चल करके आकर के हम लोग माँ दुर्गा मंदिर में आकर के माता पार्वती के मंदिर में प्रांगण में आकर के उनका विवाह परिपूर्ण कराते हैं। बाबा भोले माता पार्वती के विधिगत विवाह होता है। अब बारात समूह बारात को लेकर के वापसी हम लोग बाराबनी गेट बाबा के दरबार में जाते हैं। कितना साल से चल रहा है? ये लगभग 17 से 18 साल से चल रहा है। इसका संकल्प 17-18 साल से चल रहा था। 10-12 साल पहले बाबा भोले के मंदिर की भी स्थापना कर करके। दुर्गापुर से रोहित मोहंका के मुताबिक दुर्गापुर ईस्ट के तृणमूल के उम्मीदवार प्रदीप मौजूमदार के ऐलान के बाद बुध की शाम शहर आए थे। उम्मीदवार प्रदीप मौजूमदार ने जुमरात की सुबह से ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। प्रदीप मौजूमदार ने ए जोन में आशीष मार्केट से मुतसिल इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई। तृणमूल के उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम के आगाज से ही
दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। मुहिम के बाद तृणमूल के उम्मीदवार समेत मुकामी क़यादत ने एक मुकामी चाय के दुकान पर बैठकर चाय पी। प्रदीप मौजूमदार के पास ममता बनर्जी के हमले का वाज़ेह जवाब है कि इन पर हमला करके इन्हें दबाया नहीं जा सकता। वो तीसरी बार रियासत की वज़ीर आला बनेंगी। नंदीग्राम में इन्हें डरा धमका कर रोका नहीं जा सकता। आसनसोल में जीटी रोड आसनसोल में जादू कढ़ाई के जरिए तकसीम शुदा बालाजी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सबसे पहले तरीके की बाकायदगी से पूजा की गई। आनंद अग्रवाल ने बताया कि आसनसोल के पास बहुत आला रेंज के ज्वेलरी शोरूम है, लेकिन निचली रेंज में मौजूद सार्फिन की सहूलत के लिए बालाजी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के शोरूम खोले गए हैं। आसनसोल के एक बिजनेसमैन शुमाल चैटर्जी ने आसनसोल के लोगों को बहुत छोटी हद में जेवरात मुहैया करने के लिए बालाजी गोल्ड और डायमंड का एक शोरूम खोला है। इन्होंने कहा कि इफ्तिताह के 3 दिन बाद सोने के जेवरात पर 20% मैकेनिक चार्ज माफ़ कर दिया गया है। इसी दौरान गोल्ड एक ही हीरा पर मैकेनिक चार्ज को पूरी छूट दी गई है। इन्होंने कहा कि तमाम जेवरात हॉल का निशान है। जेवरात के फरोख्त शोरूम में 2,500 से 3,000 तक शुरू होती है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि चांदी के बर्तन शो का टुकड़ा काफ़ी मकदार में दस्तयाब है। सोने के बहुत से हीरों के साथ हीरों को भी बहुत सारे हीरों को अहमियत दी जा रही है। जेवरात के नए कनेक्शन जेवरात के शोरूम में लॉन्च किए जाएंगे और हीरा के जेवरात भी बजट में दस्तयाब किए जाएंगे। इसके साथ ही जेवरात शोरूम से हीरा जेवरात की कीमत पर पुरकशिश रियायत का फ़ायदा सार्फिन उठा रहे हैं। आसनसोल में बीजेपी के दफ्तर में जतेंद्र कुमार तिवारी को एजाज से नवाजा गया। मिस्टर शंकर चौधरी बीजेपी रहनुमा ने इन्हें उम्मीद की कि वो लोगों के लिए और कौम के मुफाद में काम करेंगे। हाल ही में इसने बीजेपी का रुख किया है। जतेंद्र तिवारी का ख्याल था कि वो यहाँ आज़ादाना तौर पर काम करने के काबिल है, जबकि वो टीएमसी में घुटन का शिकार थे। भगरू ठाकुर, विनोद कुमार, राजहानु जैसे कई दूसरे रहनुमा मौजूद थे। नवाही डेमो मुसाफिर खदमात के बतौर खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। आसनसोल में 11 मार्च 2021 को दर्ज झैल सब्सिडी डेमो मुसाफिर खदमात एक खसूसी ट्रेन के तौर पर चलेगी, जिसमें तरमीम शुदा तादाद 13 मार्च 2021 से नाफज होगी। जैसी डी अंडाल मुसाफिर बजरिया 12 बनी 73538 03538 के साथ 1 से तरमीम शुदा नंबर 13 मार्च 2021 खसूसी ट्रेन के तौर पर चलाई जाएगी। 73539 अंडाल जैसी डी मुसाफिर बजरिया 12 बनी 13 मार्च 2021 से तरमीम शुदा नंबर 03539 वाली एक खसूसी ट्रेन के तौर पर चलाई जाएगी। जैसी डी बंका मुसाफिर एक खसूसी ट्रेन के 73581 से तरमीम शुदा नंबर 03581 के साथ 13 मार्च 2021 से चलाई जाएगी। 73582 बंका जैसी डी मुसाफिर एक खसूसी ट्रेन के तौर पर 13 मार्च 2021 से तरमीम शुदा नंबर 03582 के साथ चलाई जाएगी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। फूड इज़ सच अ बेसिक नीड, अ फंडामेंटल राइट एंड सच अ सिंपल प्लेजर। खाना इस तरह की एक बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी हक और इतना आसान लुत्फ़ है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।